नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल में मैं पीके ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय न्याय समाज का प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक में न्याय समाज के विकास पर हुई परिचर्चा। देखिए दानापुर से सरोवर खार की एक रिपोर्ट। 26 दिसंबर शनिवार के दिन जायसवाल मैरिज हॉल दानापुर पटना में भारतीय न्याय समाज बिहार इकाई कार्यकारिणी समिति सदस्य की बैठक प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मदेव ठाकुर की अध्यक्षता में एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बृंदेश्वरी ठाकुर की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजू ठाकुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद, प्रांतीय उपाध्यक्ष बैजनाथ ठाकुर, उमेश ठाकुर, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष सीमा ठाकुर, अशोक कुमार ठाकुर, विजय ठाकुर के अलावे सुजीत कुमार, सोनेलाल ठाकुर, अर्जुन ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, सूर्यदेव ठाकुर, भिखारी ठाकुर, विष्णुदेव ठाकुर, अखिलेश ठाकुर, मुकेश ठाकुर, धनेश्वर ठाकुर, वेद प्रकाश शर्मा, भोला ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, साधु ठाकुर, जोखन ठाकुर, निर्धन ठाकुर, गोरख ठाकुर, रामपुकार ठाकुर, श्याम बिहारी ठाकुर, ब्रिजमोहन ठाकुर, राजकुमार ठाकुर, कपिलदेव शर्मा, उदय ठाकुर, ब्रिजनंदन ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद ठाकुर, मथुरा ठाकुर, मदन ठाकुर, कन्हैया ठाकुर आदि बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदेश्वरी ठाकुर ने कहा, 1987 के पहले पंडित रेवती प्रसाद शर्मा ने नाई ब्राह्मण महासभा का गठन कर नाइयों का दिग्भ्रमित कर दिए। 1987 में कर्पूरी जी के प्रेरणा से भारतीय न्याय समाज का गठन हुआ और ये न्याय समाज का सही नेतृत्व देने में सामर्थ्य साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में न्याय समाज को भागीदारी करानी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम संगठन की स्थापना हुई। संगठन का उद्देश्य है न्याय समाज का विकास। वर्तमान में भारतीय न्याय समाज जिला व पंचायत स्तर पर संगठन विस्तार कर रही है। आने वाले समय में गांधी मैदान पटना में शक्ति प्रदर्शन करेगी। न्याय समाज का ये प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक है। ये पूर्व से आहूत था बैठक। संगठनात्मक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से ये संस्था की संरचना हुई और उस कड़ी में हम लोग 38 जिला में संगठन का काम कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि इस जाति का शक्ति प्रशिक्षण हो और ये हम इस चुनाव के बाद गांधी मैदान में करेंगे जो ऐतिहासिक होगी और अविस्मरणीय होगी। न्याय जातियों का अधिवेशन अभी तक गांधी मैदान में आज़ादी के बाद नहीं हुई है। ये लक्ष्य है इसका भारतीय न्याय समाज का। इसी उद्देश्य से बिहार में ये भारतीय न्याय समाज गांव तक जा रही है और अपना सर्वे भी करा रही है। सर्वे इसलिए करा रही है कि हम बिहार सरकार को समझा सके, बता सके कि हमारी आबादी इतनी है और उस हिसाब से जिस हिसाब से कर्पूरी जी ने कहा था कि जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं और हम इतना ही सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी जो आबादी है उस हिसाब से हमको परसेंटेज दे दो, हमको उसमें अधिकार दो, हिस्सेदारी दे दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम सक्षम हैं, हम उतना में करके हम राजनीति कर लेंगे और अपने समाज को आगे विकास में ले जाएंगे और सम्मान के साथ जिलाने के लिए हम सक्षम हैं। भारतीय न्याय समाज बिहार में कितने सीटों में चुनाव लड़ रही है? भारतीय न्याय समाज अभी चुनाव नहीं लड़ रही है और न अभी लड़ने की सोच है। अभी सिर्फ सकारात्मक काम कर रहे हैं। संगठन हमारा जिस दिन मजबूत हो जाएगा, अगर हमारा समाज पूरे बिहार का, पूरे राष्ट्र का न्याय जिस दिन हमको कहेगा कि हम अपना पार्टी बनाएंगे, लड़ेंगे, उस दिन हम सोचेंगे। अभी हम सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि जो सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी हम उसके उम्मीदवार को हराएंगे, जिताएंगे नहीं तो हराएंगे जरूर। ये हम करके दिखाएंगे आने वाले इस विधानसभा चुनाव। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजू ठाकुर ने कहा, भारतीय न्याय समाज संगठन का रूप ले चुका है। कार्यालय में कार्यकर्ताओं को में जोश की आवश्यकता है। न्याय समाज का विकास के लिए जोश से संगठित का विस्तार करें, तभी हमारा समाज विकास होगा। प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मदेव ठाकुर ने कहा, हमारे न्याय समाज
आज दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए समय आ गया है एकजुट होकर अपने जाति के मान सम्मान के लिए संगठित होकर अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए अधिक से अधिक नाई भाइयों को एकत्रित करने का कार्य करें एवं अपने समाज के विकास में योगदान दें। कोषाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा। चर्चा करते हुए सभी जिला अध्यक्ष व सदस्यों को सदस्यता अभियान चलाने एवं संगठन मजबूती पर बल दिए। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष बैजनाथ ठाकुर उमेश ठाकुर ने कहा, जब तक हम सभी स्वजाति एक नहीं होंगे अपनी हक का हकदार नहीं बन सकते। अपनी हक व अधिकार के लिए एकत्रित होने की आवश्यकता है। निर्धन ठाकुर मधुबनी ने कहा, सदस्यता नवीनीकरण एवं सदस्यता अभियान पर बल दिया। सीमा ठाकुर ने नाई समाज के महिलाओं को आगे आने पर बल दिए। वहीं प्रमिला ठाकुर ने संगठन में पर्याप्त स्थान देने की अनुरोध किए। अशोक ठाकुर सुजीत ठाकुर ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि नाई समाज संगठित होना चाहते हैं किंतु उन्हें नेतृत्व नहीं मिलता। सुखद है कि भारतीय नाई समाज सक्षम नेतृत्व देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है। साधु ठाकुर ने कहा, हम सबको अपने क्षेत्र में समाज के संगठन को मजबूत देने में लग जानी चाहिए। धर्मेंद्र ठाकुर ने कहा, नाई समाज को राजनीति तभी स्थान मिलना चाहिए। विधानसभा चुनाव नाई समाज के उम्मीदवार को भरपूर मदद करने की अपील की। दीनानाथ शर्मा ने कहा, समाज में लड़कियों व महिलाओं के साथ यदि अपहरण बलात्कार होते रहे तो उसका कारण समाज का असंगठित होना ही है। यदि हम संगठित होते हैं तो हमारे बहू बेटियों को कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अधिकांश कार्यकर्ताओं ने कहा, हम जब तक संगठित नहीं होंगे, हर एक दूसरे को संगठन को एक होने की आवश्यकता नहीं है, तभी हमारा समाज विकास होगा। हम नाई जाति का उद्धार तभी होगा जब हम एक साथ एक मंच पर आकर के एक संगठन बना करके हर अपने देश को, अपने समाज को, अपने नाई जाति को उद्धार करेंगे। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए